हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। माय नेम इज अंकित और अभी हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं एमपी के अंदर हुए प्रोटेस्ट के बारे में। तो देखो, प्रोटेस्ट की ना बहुत सारी डिमांड्स थी, स्टूडेंट की बहुत सारी डिमांड्स थी, जिसको लेके वो लोग अलग अलग डिपार्टमेंट के सामने उन्होंने प्रोटेस्ट किया। अब देखो पूरा बात क्या है, क्या क्या डिमांड है, ये सारी बातें, यह सारा मामला मैं आप लोगों को यहाँ पर समझाने वाला हूँ। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो कुछ दिन पहले एमपीईबी की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया, ईएसबी की तरफ से। बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो नोटिफिकेशन के अंदर ईएसबी कहती है कि उनको सिर्फ और सिर्फ 33 की ही रिक्वायरमेंट है उपयंत्री के पद या सब इंजीनियर के पद के बारे में बात करूंगा कि सब इंजीनियर के टोटल मिला के इन्होंने 33 पोस्ट आप लोगों की यहां पर निकाली। इन 33 में भी जो मैक्सिमम वैकेंसी थी ना, वो या तो विकलांग कोटे की थी या फिर कह दूं जो अदर वाले होते हैं उन कैटेगरी के अंदर थी, यानी कि जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, इनके लिए कोई भी सीट्स अगर आप देखोगे तो कुछ डिपार्टमेंट में तो एक भी सीट नहीं है और कुछ डिपार्टमेंट्स में है तो कुल मिला के आप मान लो 5, 6, 7 वैकेंसी है ना। इससे ज्यादा उन्होंने वैकेंसी नहीं दी। इससे पहले वैकेंसी यहां पर 2022 में देखने को मिली थी सब इंजीनियर की, जिसके अंदर 2100-2200 आप लोगों की यहां पर पोस्ट थी। अब समझना, 2 साल पहले 2100-2200 पोस्ट है और आज सीधा सीधा ये कह दे रहे हैं 30 वैकेंसी, जिसमें से भी मैक्सिमम वैकेंसी किसकी है? विकलांग कोटा या फिर मैं बात करूं कोई अदर कोटे से जो रिगार्डिंग है उनके लिए, जैसे एक्स सर्विसमैन वगैरह उनके लिए, है ना। लेकिन अगर मैं यहां पर बात करूं कि यहां पर जो स्टूडेंटों की डिमांड थी वो किस तरह से चली, डिपार्टमेंट ने क्या क्या प्रतिक्रिया रही, किस तरह से प्रोटेस्ट चला, सारी बातें मैं आप लोगों को यहां पर दिखा देता हूं। देखो, और देखो सही सही बात बताऊं तो स्टूडेंटों का कई हद तक ये प्रोटेस्ट ना जायज भी है। हालांकि देखो बहुत ही आसान तरीके से मिला, मैं खुद भी वहां पर मौजूद था प्रोटेस्ट के अंदर। आप लोगों को दिखा देता हूँ कुछ तस्वीरें, आप लोग यहाँ पर देख लो, है ना। एक दो वीडियो दिखा देता हूँ, ये ईएसबी के सामने की बात है, ठीक है। अब देखो, है ना, ये आप लोग यहाँ पर तस्वीरें देख सकते हैं आराम से। काफी सारे स्टूडेंट्स आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे, कुछ वीडियोस भी है मेरे पास, है ना। अब वीडियोस भी आप लोगों को यहाँ पर दिखाता हूँ किस तरह से जो स्टूडेंटों ने डिमांड उनके सामने रखी, ठीक है। ठीक है, देखो पूरा वीडियो मैं नहीं चला पाऊंगा, थोड़े थोड़े वीडियोस में आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ, कुछ कुछ टिप्स आप लोगों को दिखा देता हूँ जिससे आपको भी आइडिया लग जाए किस तरह से प्रोटेस्ट आप लोगों का यहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ था, ठीक है। ऑब्वियस बात है आपको यहाँ पर आवाज उतनी अच्छे से नहीं आ रही होगी, लेकिन आप प्रोटेस्ट आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं आराम से, ठीक है। आप लोग देखो तो मैं भी यहाँ पर मौजूद हुआ ना प्रोटेस्ट में, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि देखो स्टूडेंट्स की जो है क्या क्या डिमांड है, वो एक एक डिमांड में आप लोगों के सामने रख देता हूँ। सबसे पहले उनकी बेसिकली डिमांड है कि सर देखो 2 साल पहले अगर यदि वैकेंसी इतनी सारी आई थी, और साथ के साथ ही ऐसा नहीं है कि डिपार्टमेंट्स के अंदर डिपार्टमेंट्स को जरूरत नहीं है, डिपार्टमेंट में वैकेंसी रिक्त नहीं है ना, वहां पर बिल्कुल है। अगर यदि आप लोग यहाँ पर देखो तो रिगार्डिंग, अब देखो सीधी सी बात है, बहुत सारी तरह से बहुत सारे डिपार्टमेंट्स का खुद का डेटा है, उस डेटा के हिसाब से अगर बात करें तो 800 से 1000 वैकेंसी आसपास बिल्कुल रिक्त है, लेकिन इन्होंने ये वैकेंसी दी ही नहीं ईएसबी को, ठीक है। अब ईएसबी वालों ने आगे भी आप लोगों को जो देखो ईएसबी ने जो बात बताई, जो मुझे पता चल रही है उतना मैं पूरा डाटा आप लोगों को बता देता हूं कि डिपार्टमेंट के पास वैकेंसी है लेकिन ये दे नहीं रहे हैं, और अगर ये देंगे नहीं तो स्टूडेंट तैयारी किस लिए कर रहे हैं, है ना। देखो पिछले 2 साल से वैकेंसी नहीं आई है, और जब आई है तो उसके अंदर अगर बात करें तो जनरल कैंडिडेट के लिए 1 या 2 वैकेंसी मिलती है। अब देखो 1 या 2 वैकेंसी बहुत ही ज्यादा कम होती है। देखो एमपी के लिए बच्चा अपने पूरे 2 साल से, हो सकता है पिछली बार किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ तो 3 या 4 साल से भी तैयारी कर रहे हैं कुछ कुछ स्टूडेंट्स, है ना। तो उनकी डिमांड देखो करना बिल्कुल जायज है। उनकी सबसे पहली डिमांड है कि सर इंक्रीज करो वैकेंसी, है ना, वैकेंसी जो है इंक्रीज करो स्टूडेंट्स के लिए, जिससे जितने भी स्टूडेंट है वो जो तैयारी कर रहा है, जो अपने सपने सजो के बैठा है, उन लोगों को थोड़ा कहीं ना कहीं आप लोगों को फायदा हो, उनके घर परिवार वाले भी क्या करें, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से खुश हो सके। अगला देखो, अगला कह रहे हैं वैकेंसी आप लोग इंक्रीज करोगे तो उसके साथ साथ जो अभी फॉर्म भरना चालू हो चुके हैं ऑलरेडी एमपी सब इंजीनियर के, उसको आप लोग यहां पर स्टे कर दो, उसकी एग्जाम डेट को फिलहाल के लिए थोड़ा सा होल्ड पे डाल दो, है ना। अब इन्होंने यहां पर आप लोगों को यहां पर ऑलरेडी सीधी बात है फॉर्म फिलअप चालू हो गया, सितंबर के अंदर आपका एग्जाम लग रहा है। अब चूंकि जब तक वैकेंसी प्रॉपर रिलीज नहीं करते तब तक एग्जाम मत लो, सीधी सीधी डिमांड, है ना। अगला है संविदा कर्मियों को रिजर्वेशन अभी करंट में बढ़ा दिया गया है। देखो अगर मैं बात करूं, पहले संविदा कर्मियों को 20% रिजर्वेशन हुआ करता था, अब ये 50% कर दिया यानी कि अगर मान लो 700 वैकेंसी आती हुई है तो 350 तो संविदा कर्मियों को चली जाएगी, तो उसमें इनको क्या मिला,
कुछ नहीं ना। तो ये कुल मिला के ये कह रहे हैं कि संविदा कर्मियों के लिए जो रिजर्वेशन है उसको आप लोग पहले की तरह जैसे 20% हुआ करता था उतना ही करो, 50% की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट अगर यदि तैयारी कर रहा है तो उसको कहीं ना कहीं इस चीज का बेनिफिट मिलना चाहिए और कहीं ना कहीं ये डिमांड जो है स्टूडेंटों की जायज है। मैं इसका मैं बात करूं तो बिल्कुल खुली बात से सहमत हूं प्रॉपर तरीके से ना। मेरा यहां पर ओपन समर्थन है, खुला समर्थन है यहां पर स्टूडेंट्स को। अब बात करते हैं कि सर प्रोटेस्ट के दौरान क्या क्या हुआ, सारी बातें आप लोग थोड़ा सा बता देते, समराइज कर लेते तो थोड़ा बढ़िया लगता है। तो मैं आपको बता देता हूं कि डिपार्टमेंट, देखो सभी डिपार्टमेंट में गए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, प्रोटेस्ट चालू हुआ था ईएसबी के सामने से। अगर बात करें तो देखो ईएसबी क्या कहता है, ईएसबी आप लोगों से कह रहा है, हम लोगों से कहता है। अब देखो सीधी सी बात है, प्रोटेस्ट हुआ था तो 3 या 4 रिप्रेजेंटेटिव गए, उनसे यहां पर ईएसबी की बातचीत हुई। ईएसबी वालों का कहना है कि डिपार्टमेंट्स ने, जो भी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, उन सभी डिपार्टमेंट्स ने ईएसबी को वैकेंसी नहीं भेजी। ईएसबी का काम सिर्फ और सिर्फ एग्जाम कंडक्ट कराना है। अगर डिपार्टमेंट वैकेंसी को बढ़ा के भेज देता है या वैकेंसी आगे से भेज देता है तो क्या करेगा ईएसबी जो है इस नोटिफिकेशन के अंदर वहां पर उसको ऐड कर देगा, यानी कि वैकेंसी वो इंक्रीज कर देगा। लेकिन उसका काम वैकेंसी इंक्रीज करना नहीं है, वो डिपार्टमेंट करेंगे। जब डिपार्टमेंट भेजेगा तो ये कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या कहा, इसके बाद ईएसबी ने कहा कि अगर यदि आपको स्टे लगाना है इस एग्जाम डेट के ऊपर तो आप लोग या तो मांग पत्र ले आओ या डिपार्टमेंट जाओ, डिपार्टमेंट में जाके आप लोग बोलो, हर एक डिपार्टमेंट को बोलो और उनसे बोल के आप लोग वैकेंसी बढ़वाओ। अब देखो स्टूडेंट का ये काम रह गया, हर एक डिपार्टमेंट के चक्कर काट रहा है ना। जितने भी 8-10 डिपार्टमेंट है, पहले पीडब्ल्यूडी जाएगा, फिर आरईएस जाएगा, फिर नगर निगम में जाएगा, है ना, नगर निकाय के पास जाएगा, है ना, और भी जो वरिष्ठ डिपार्टमेंट छोटे छोटे जैसे जनजातीय कार्य है ना, तो वो उन सारे के सारे डिपार्टमेंट्स में जाए और जा जाके उनसे मंगवाए, है ना। ये काम गवर्नमेंट का है कि किसका है? हाँ, स्टूडेंट्स का तो नहीं है ना। लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स ने, मैं तो बिल्कुल हिम्मत को उनकी दाद देता हूँ, वो लोग गए। सबसे पहले ये लोग गए जो है नगर निकाय के पास, है ना, ठीक है। उन्होंने वहां से बोला कि आप लोग जो है वैकेंसी बढ़ाओ। आप कितनी वैकेंसी खाली, शुरुआत में तो मानने को तैयार नहीं, बाद में जब पता चला कि इनके पास 40 to 45 वैकेंसी, एक ही डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूं, इनके पास है जो कि ये दे सकते हैं लेकिन उन्होंने दी नहीं है। तो जब उनसे आग्रह किया गया, उनको जब प्रॉपर तरीके से ज्ञापन दिया, जब उनको पूरी बात समझाई, तब वो माने कि 40 से 45 वैकेंसी का हम लोग बढ़ा के दे देंगे 2-4 दिन बाद। मतलब वो सीधी सी बात है कि ना, देखो हाथों हाथ कुछ नहीं हो सकता, कुछ टाइम चाहिए। कुछ समय बाद ये लोग क्या करेंगे, वहां पर आगे भेज देंगे, है ना। अगर आपके पास खाली है, आप खुद मान रहे हो, तो आपको पहले भेज देनी चाहिए, है ना। पहला सवाल, है ना, सीधी सी बात है, डिपार्टमेंट वालों से सवाल है सीधा मेरा, है ना। अगली बात, अब जब इतना काम मामला यहां पर हो गया है, इसके बाद वो लोग जाते हैं कौन से डिपार्टमेंट में, सेकंड डिपार्टमेंट में, कि चलो सर ठीक है, एक से काम छूटा, अब दूसरे पे चलते हैं, ठीक है। फिर ये लोग गए यहाँ पर रूरल अगर मैं बात करूं ग्रामीण और पंचायत राज जो डिपार्टमेंट होता है आप लोग का यहाँ पर, उसके बाद, ठीक है, आरईएस के पास बेसिकली, है ना, अगर मैं शॉर्ट में बोल दूं तो आरईएस के पास गए। आरईएस ने क्या किया था, अब आरईएस का भी आप लोग एक कहानी सुनो। आरईएस ने 2022 के अंदर 1100 वैकेंसी भेजी थी, ठीक है, जिसपे एग्जाम लगना था, जिसके ऊपर पोस्टिंग होनी थी। लेकिन इन्होंने एन वक्त पर वो वैकेंसी खींच ली, यानी कि 2022 में इन्होंने वैकेंसी खींची। चलो मान लेता हूं 2022 में आपको जरूरत नहीं थी, आपने 1100 वैकेंसी खींच ली, अब 2024 तक भी आपको जरूरत नहीं पड़ रही है ना उन वैकेंसी की। तो ये तो फिर कुल मिला के अगर बात करें तो फिर अब मैं कुछ बोलना ही नहीं चाहता, आप लोग खुद ही समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, है ना, ठीक है। अभी तक नहीं थी, फिर उनके बाद बोला कि आपकी डिपार्टमेंट ने वैकेंसी क्यों नहीं भेजी है एसबी को, तो वो भी, उनका भी सेम जवाब आया कि सर अभी थोड़ा टाइम मिल जाए, 2-4 दिन का उनको टाइम मिलेगा, तो फिर वो लोग रिस्पॉन्स देंगे प्रॉपर तरीके। इसके बाद पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट गए। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में जाके सेम मांग हम लोग की यहाँ पर रखी गई, स्टूडेंट्स की सारी जो भी जेन्युइन मांग थी वो वहां पर रखी गई, और उनकी तरफ से यही रिस्पॉन्स था कि मीटिंग करनी पड़ेगी, थोड़ा वही सेम सा जवाब है ना। अब इन्होंने बोला है कि 4 से 5 दिन में जो भी रहता है ये हम लोगों को जवाब देंगे। अब देखो वैसे तो देखो जवाब दे देनी चाहिए, हम लोगों ने ज्ञापन में अपन दे दिया है, सब काम कर दिया। देखो हम का मतलब यहाँ पर सारे लोग हैं ना, जितने भी भोपाल के अंदर लोग थे, देखो डिफरेंट पार्ट से स्टूडेंट्स आए थे। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो रीवा से आए हैं, सतना से आए हैं, सिंगरौली से आए हैं, है ना, इंदौर से आए हैं, काफी सारे स्टूडेंट्स हैं ना, और भी वरिष्ठ जगह, सबका नाम तो नहीं ले सकता है ना। और साथ ही साथ देखो ऐसी बात नहीं है, आप लोगों के समर्थन के लिए हम लोग हमेशा अवेलेबल है, और हमारे साथ साथ देखो और कोचिंग्स वाले भी हैं, वो भी आप लोगों को वहां पर मिल जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरी तरफ से पूरा समर्थन है स्टूडेंट्स के लिए, है ना। स्टूडेंट्स की जो बात थी वो मेरे को यहाँ पर रखनी थी, मैंने रख दी है आप लोगों के सामने। बाकी देखते हैं, अगर 3-4 दिन में जवाब नहीं आता है, और अगर नोटिफिकेशन नहीं आता है, या फिर जो है प्रॉपर तरीके से कवरेज नहीं होती है, या इस बात को नहीं रखा जाता है, तो फिर
वापस से हमारी ये डिमांड जो है वापस से होने वाली है और फिर से हम लोग जाएंगे और फिर से हम सभी डिपार्टमेंट से जवाब मांगेंगे। ठीक है, तो देखो आप लोग मेरी बात से कितना सहमत है, कितना नहीं है, क्या क्या और कर सकते हैं, सारी प्लानिंग हम लोग कर सकते हैं। बाकी कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप लोग मुझे जो भी बात है, जो भी विचार है, आप मेरे सामने यहाँ पर रख सकते हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूं, जो भी अपडेट आती रहेगी वो मैं आप लोगों को यहाँ पर देता रहूंगा। ठीक है, देखो मैं खुद भी वहां पर प्रोटेस्ट के अंदर आप लोगों के साथ था और आगे भी कभी जरूरत पड़ती है तो मैंने आपको बोला हुआ है कि मुझे आप लोग बस एक मैसेज या एक कॉल कर देना, मैं आप लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल रहूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और देखो इसके बाद मैं आप लोगों को यहाँ पर एंड करना चाहूंगा बात को कि देखो बाकी देखो डिपार्टमेंट का जो भी बात रहे, जो भी रहे, देखो ये हमारी बातें कितना सुनता है कितना नहीं सुनता है, बाकी मैं देखो आप लोगों के साथ हमेशा हूँ, साथ खड़ा था, आज भी आगे भी रहूंगा। ठीक है, बाकी अगर कुछ भी होता है, कोई भी समर्थन की जरूरत हो, आप लोग हमसे बोल सकते हैं। बाकी देखो हम लोग दोबारा से जाएंगे इनके पास अगर यदि इन्होंने हमारी बात नहीं पूरी करी तो। ठीक है, फिलहाल के लिए तो इतना ही यहाँ पर आप लोगों के साथ यहाँ पर कहना चाहूंगा। बाकी सभी स्टूडेंट्स जो कि आए थे ना यहाँ पर, उनका सच में धन्यवाद, क्योंकि देखो एमपी के जो बेरोजगार युवा है ना, उन लोगों का कहीं ना कहीं सपना होता है। देखो एक स्टूडेंट के ना ड्रीम होता है, उसके घर वालों का ड्रीम होता है, बचपन से सोच के रखता है वो लोग, है ना, कि भाई बड़ा हो गया कुछ अफसर पद पे जाना है ना, सोचते हो ना आप लोग भी। तो देखो आप लोगों के करियर का सवाल है और आपके करियर के लिए आपको आगे आना होगा। आप लोगों का जब तक समर्थन नहीं होगा, जब तक आप लोग नहीं आओगे, जब तक हम लोग तो देखो आप लोगों के साथ खड़े हैं, है ना, बट जब तक आप लोगों को भी थोड़ा सा है ना, आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, आप लोगों को ही थोड़ा सा यहाँ पर आपको और मेहनत आप लोगों को करनी पड़ेगी। डिपार्टमेंट देखो वैसे इतना आसानी से नहीं सुनता है, हालांकि इन्होंने सुन लिया हो तो मैं मानूंगा कि बहुत ही ज्यादा अच्छा आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस रहेगा। अगर इतने में हमारी बात मान ली गई तो बहुत सही है, नहीं तो अदरवाइज फिर से हम लोग यहाँ पर चलने वाले हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए तो इतना ही, बाकी जो भी अपडेट आता है मैं आप लोगों को यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के सामने यहाँ पर पहुंचाता रहूंगा। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं बाकी, तब तक के लिए बाय।